रीवा में उस वक्त सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया जब इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से हुई मौतों और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। शहर के व्यस्त सिरमौर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह प्रदर्शन सिर्फ इंदौर में हुई मौतों को लेकर नहीं था, बल्कि उस बयान को लेकर भी था जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिया। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ इंदौर जैसे स्मार्ट सिटी में जहरीला पानी लोगों की जान ले रहा है और दूसरी तरफ जिम्मेदार मंत्री जवाब देने के बजाय पत्रकारों के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता सिरमौर चौराहे पर जमा हुए। हाथों में तख्तियां, सरकार विरोधी नारे और आक्रोश से भरे चेहरे। पूरे चौराहे का माहौल राजनीतिक नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इंदौर में प्रदूषित पानी से कई लोगों की मौत सीधे तौर पर सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि अगर प्रदेश की आर्थिक राजधानी और स्मार्ट सिटी में पीने का पानी लोगों के लिए जहर बन सकता है तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन इसके उलट मंत्री सवाल पूछने वाले पत्रकारों को ही निशाने पर ले रहे हैं। यूथ कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया के साथ इस तरह की भाषा न सिर्फ अस्वीकार्य है, बल्कि यह सत्ता के अहंकार को भी दर्शाती है। उनका आरोप है कि मंत्री जनता की मौतों पर जवाब देने से बचते हुए पत्रकारों को धमकाने की भाषा बोल रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी आक्रोश के बीच यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरमौर चौराहे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। जैसे ही पुतले में आग लगाई, पूरा इलाका मंत्री इस्तीफा दो, मध्य प्रदेश सरकार मुर्दाबाद और पत्रकारों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से गूंज उठा। कुछ देर के लिए चौराहे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदौर में प्रदूषित पानी से हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार और संबंधित मंत्री की है। उन्होंने मांग की कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए। अनूप सिंह चंदेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मंत्री ने ना तो माफी मांगी और ना ही इस्तीफा दिया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और अधिक उग्र होगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि जनता की जान और लोकतंत्र की गरिमा की है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल सिरमौर चौराहे पर तैनात रहा। पुलिस ने हालात पर नजर बनाए रखी और प्रदर्शन को नियंत्रित किया। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इंदौर में प्रदूषित पानी से हुई मौतें और मंत्री का विवादित बयान अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है। फिलहाल इतना तय है कि इंदौर की घटना और मंत्री के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी है। सवाल सिर्फ मौतों का नहीं है, बल्कि जवाबदेही, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच क्या कदम उठाती है और क्या जनता को उनके सवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अभी एक बयान आप सबने सुना होगा। एक सीनियर जर्नलिस्ट को जिस शब्दों का प्रयोग किया है वो काफ़ी दुखद है और ये भाजपा के चाल और चरित्र दर्शाती है। जो लगातार सरकार में बैठे मंत्री हैं वो बेलगाम हो गए हैं। एक इस तरह से वरिष्ठ मंत्री का इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पहले उन्हीं के बेटे ने एक सरकारी कर्मचारी को बेड से पीटने का काम किया था। तो पिता और पुत्र दोनों जो है जिन पे लगाम नहीं है और कहाँ पे किस शब्दों का चयन करना है, ऐसे मंत्री को मध्य प्रदेश की सरकार से तत्काल से हटाना चाहिए और उनको पाठ सिखाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी और पत्रकार के साथ किस तरह से पेश आना है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार बेपटरी उतरी हुई है। इनके नेता और मंत्री लगातार अपराध करने में तुले हुए हैं। अपने शब्दों को चयन में जरा भी सोचते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी घटना घट कर देते हैं।